अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में 60 डिग्री, 30 डिग्री और 15 डिग्री कोणों को देखा है और अब आगे और 90 अंश का कोण बना के आपको बताते हैं किस प्रकार से 90 अंश का कोण बनना है। फिर उसका अर्धक भी हो जाएगा। चौथा कोण है 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं हम आपको पहले किस प्रकार से बनाना है। तो इसमें भी हमें एक किरण खींच देनी है। अब एक साइड ही हम बना रहे हैं सर पे, जिससे कि एक ही पेज में और भी आप लोगों को कई कोण देखने को मिल जाएं। ए है, बी है, ये भी किरण है। अब बिंदु ए पर उसी प्रकार से हमें बनाना 90 का है, लेकिन हम यहाँ से एक चाप लगाएंगे। जब ये चाप लगेगा, देख लें किस प्रकार से चाप को लगाना है। चाप की क्रिया वही है, कोई भी माप का चाप ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ पर एक कटेगा, वहाँ से पहला चाप लगेगा। तो आप लोगों ने अभी देखा है कि पिछले कोण में जब यहाँ से पहला चाप लगता है तो इस 60 अंश का कोण बन जाता है। इधर यहाँ से यहाँ तक 60 अंश, इसको मिलाती हुई लाइन खींची गई थी तो 60 अंश कोण बनता है। अब हमें 90 का बनाना है, तो यहाँ से अभी हम एक चाप और लगा देंगे। तो ए भी 60 है, इतना हिस्सा 60 है। अब इस 60 का आधा यानी अर्धक कर देंगे तो 30 अंश होता है 60 का आधा। तो 60 ए और 30 इधर, तो सीधा 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो देखें हम यहाँ से चाप लगा रहे हैं और यहाँ से भी दोनों जगह से चाप लगा देंगे और इनको मिलाती हुई एक लाइन या किरण खींच दें, कोई भी रेखाखंड या किरण, तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। फिर अगर हमें इसका अर्धक आधा बनाना है 45 अंश का कोण, अभी ये 90 का कोण बन गया है। अगर 45 अंश का कोण बनाना होगा तो हमें इस 90 का आधा बनाना है। 90 का आधा किस प्रकार से बनेगा, यहाँ से भी चाप लगेगा इधर और यहाँ से भी चाप लगेगा, जहाँ कटेंगे उनको मिला के खींच देंगे। हम यहाँ बना के बगल में आपको बताए दे रहे हैं, इसको भी आप देख लें। फिर हमने एक किरण खींच दी है, नाम हम यही रखेंगे ए और बी। आप बदल के भी जो भी नाम लिखना हो लिख सकते हो। अब ए बिंदु से फिर से चाप लगाएंगे, तो पहले हमें ऐसे ही 90 अंश के कोण तक पहुंचना है, फिर उसका अर्धक करना है। तो एक चाप लग गया है, फिर यहाँ से हमें एक चाप इधर लगा देना है, फिर यहाँ से इस जगह पे एक चाप लगाया है और इसी को आगे बढ़ा देंगे तो ये 90 अंश का कटान बिंदु आ जाएगा। इसको डॉट डॉट करके मिला देंगे, क्योंकि हमें मुख्य रूप से इसका अर्धक खींचना है 90 का, 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो जब इसको यहाँ से हम मिलाएंगे, इसको मिलाती हुई लाइन खींच देंगे, तो अपना जो चाप है यहाँ पे ज़रूर कट जाना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ से और यहाँ से ही चाप लगाना है, तभी ये 45 अंश का कोण बन पाएगा। अभी 90 का है, तो 45 बनाने के लिए हमें इनका अर्धक करना है। चाप को हम चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा सा हम बढ़ाए दे रहे हैं इधर। एक चाप हमने यहाँ से लगा दिया है और एक चाप यहाँ से लगा देंगे। जहाँ पर भी ये कट गए हैं, यहाँ से हमें एक किरण खींच देनी है, तो ये 90 का आधा 45 अंश का कोण बन जाएगा। इसको मिलाती हुई हमें लाइन या किरण एक खींच देनी है। देखें ये यहाँ से खिंच गई है, इसको हम सी लिख दें, तो इतना जो कोण है ये 45 अंश का कोण बन गया है। अब अगर हम इस 45 का ही आधा कर देंगे तो 22 से ही 1/2 अंश का कोण बन जाएगा। ये बन गया है 45 अंश का कोण। अब अगर हम इसको आधा कर दें और 45 का बनाएं और उसका आधा कर दें, देख लें कैसे हम बनाएंगे इसको भी। तो पहले 90 वाला
फिर उसका अर्धा 45 वाला 45 डिग्री का, फिर उसका अर्धा करना है हमें तो 22 सही 1/2। ये कक्षा 9 में भी और अन्य कक्षाओं में भी है, थोड़ा सा हम अभी छोटा किए ले रहे हैं प्रकार। तो यहाँ से हमें इस प्रकार से बना लेना है। ये भी एक चाप बार बार देखा होगा कि ये 60 अंश का है। यहाँ से 120 डिग्री का कोण होता है, अगर इसको हम सीधा मिलाएंगे तो 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ से चाप और यहाँ से चाप। तो अभी ये 90 अंश का जैसे इसमें बना है, इसको भी हम 90 बनाना नहीं है, लेकिन हम इसको मिलाएंगे थोड़ा 45 डिग्री बनाने के लिए। इस चाप को ज़रूर काटें। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, वैसे ही 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए थोड़ा सा हम प्रकार को हमने बढ़ा दिया है। इस प्रकार से दोनों जगह से चाप लगा के इसको भी इसी प्रकार से डॉट लाइन में, डॉट वाली लाइन में खींच देंगे, क्योंकि हमें 22 सही 1/2 अंश का कोण बनाना है, 22.5 डिग्री का। तो ये लाइन हमें आ रही इस प्रकार से डॉट बन जाएगी। तो अभी पहले 90 का बना है, फिर उसका अर्धक हुआ है तो 45 डिग्री। ये कोण का अर्धक भी होता है, आगे चल के भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा कोण का अर्धक। छोटी क्लासों से, चौथी 5वीं के बच्चे भी, 6वीं 7वीं सब क्लासों के बच्चे देख लें इसको भी, क्योंकि ये हर क्लास के लिए ज़रूरी है। अब हमें यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से चाप लगाना है, जिससे कि इसका अर्धक। चाप को हम गड़बड़ भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मान लो हम यहाँ से थोड़ा सा घटा दिया है चाप, यहाँ से चाप लगा दें और जहाँ ये 45 अंश वाला है यहाँ से लगा देंगे। और जहाँ ये दोनों कट जाएंगे, देख रहे हैं आप कि ये यहाँ पे कट गया है, तो इसको मिलाती हुई हमें एक लाइन खींचना है। यही अभीष्ट कोण 22 सही 1/2 अंश का कोण बन जाएगा। उसको मिलाती हुई एक लाइन खींची है। ये मान लो कि सी बिंदु है, तो ए वाला जो कोण आया है ये 22 सही 1/2 अंश का है, यानी 22.5 डिग्री का कोण है। तो इस प्रकार से ये कोण भी बन सकते हैं। अब यदि हमें 75 अंश का कोण बनाना है, 75 अंश का कोण, ये तो हो गया है 22 सही 1/2 अंश का। अब 75 अंश का अगर कोण बनाना है तो किस प्रकार से बनेगा, तो ये 90 और 60 उन दोनों से ही बनाएंगे। तो देख लें इसको भी किस प्रकार से बनाना है। तो एक लाइन हम पहले खींच दें, एक किरण हो गई है या रेखाखंड। तो यहाँ पे हम किरण बनाए दे रहे हैं, या रेखाखंड भी कर सकते हैं, तीर का निशान नहीं लगाएंगे तो। अब फिर वही क्रिया करनी है, क्रिया वही होना है बार बार कि सबसे पहले 60 अंश का कोण, इसको ज़रूर काटना चाहिए। फिर यहाँ से पहला चाप, ये दूसरा चाप, फिर यहाँ से इसी चाप को और ऊपर करें और यहाँ से चाप। अब इसको मिलाएंगे तो अभी 90 अंश का कोण है। अब 90 और 60 के बीच में 15 अंश का कोण रहेगा। थोड़ा सा हिल गया है, देखना है इसको इस प्रकार से बना दिया गया है। तो ये 90 अंश का कोण बना है। अब यहाँ पे हमें यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक भी 60 था, तो इसका आधा 30 हो गया है इतना। अब इस 30 का आधा 15 करना है। तो ऐसे ये 60 है, तो इस 60 में अगर हम 15 और जोड़ देंगे तो ये 75 अंश का कोण बन जाएगा। तो यानी यहाँ से हमें इन दोनों बिंदुओं से यहाँ पे चाप लगाना है। तो इसका अर्धक कर दें, देखें किस प्रकार से करेंगे। वही क्रिया है कि हम इसी चाप को मान लो बढ़ा दें थोड़ा आगे, और इस बिंदु से इस चाप को काट दें। जहाँ पे भी ये दोनों चाप काट देंगे
तो यहाँ से मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे तो एक 75 अंश का कोण बन जाएगा। और 105 डिग्री का भी कोण बनाना होगा तो यहाँ 90 और 120 इनके बीच से बनेगा। तो देख रहे हैं आप कि ये सी बिंदु लग दें हम, तो यहाँ से यहाँ तक 75 डिग्री का कोण तैयार हो गया है। अब अगर हमें 105 अंश का कोण बनाना है, ज़्यादातर एक क्लास 9th में भी दिए गए हैं इस प्रकार के कोण बनाने के लिए। तो 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले एक किरण पर खींचेंगे और इस पे नाम भी दे दें हम इनका ए बी। मान लो ए है और बी है, ए बी किरण हो गई है। ए बिंदु पर हमें 75 अंश का, वो पहले हमें 60 का फिर 90 का, यही क्रिया सब हमें की है। 60 तो सबसे पहले बनाना ही होता है। तो यहाँ से पहला चाप लगेगा ये 60 अंश का होगा। फिर जो दूसरा चाप लगेगा ये भी 60 होगा, तो 60 60 120 हो गया है। अब यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये 90 अंश का इधर हो गया है। इसको ठीक वैसे ही जैसे अभी तक के कोणों में बनाया है। इतने कोण बनने के बाद तो आपको याद भी हो जाएगा कि 90 अंश का कोण किस प्रकार से बनना है। तो ये 90 का हो गया है यहाँ पे। अब एक टुकड़ा 30 का है तो 90 और प्लस इसका आधा करना है। तो 90 में 15 और हो जाएगा तो 105 अंश का कोण बन जाएगा। तो हम 105 अंश का कोण बना रहे हैं अभी। तो यहाँ से हमें दोनों जगह से चाप लगाना है। एक चाप हम यहाँ से लगाएंगे और एक चाप हम यहाँ से लगा देंगे। ये तो वही चाप है जो पहले वाला है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो जहाँ एक कट जाएंगे, ये कट रहे हैं इधर पे, इनको मिला के खींच देंगे तो 105 अंश का कोण तैयार हो जाएगा। ये 105 डिग्री का कोण बन गया। इधर नहीं, इसका कोई भी नाम हम लिख दें, बी है इसको सी लिख दें, और ये पूरा कोण 105 डिग्री का हो गया है। अब अगर हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है और एक कोण और देखना है 135 डिग्री का कोण किस प्रकार से बनाएंगे। तो फिर से हम एक किरण खींच रहे हैं। ए बी लिख दें, ए एक्स लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो सबसे पहले हमें 60 अंश का कोण बनाना है। एक चाप हो जाएगा। फिर यहाँ पे यहाँ कटा है वहाँ से चाप लगाएंगे। 60 हो गया, 120 हो गया और 180। तीसरा कोण जो बनेगा, अगर हम यहाँ से लाइन खींचेंगे तो यहीं से जाएगी, पूरा 180 डिग्री का कोण होता है। तो क्या करना है, अब हमें 120 है और इधर पे 60 है, ठीक है। तो 90 में पहले हम इसका 90 डिग्री का कोण बना दें। तो 90 डिग्री का कोण बनाने से क्या होगा, यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे 90 डिग्री कोण बनाने के लिए। देख लें हर बार 90 डिग्री का कोण बनाया है। यहाँ से फिर से देख लें कि 90 डिग्री का कोण जो बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया है। इसके बाद क्या करना है हमें कि इस 90 और ये 180, यानी इधर का 90 ये वाला है और यहाँ से यहाँ तक 90 है, इस 90 का आधा करना है। तो 90 और 90 का आधा 45 जोड़ दें अगर इसको 5 और 9 4 13, तो 135 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हम यहीं से चाप लगाएंगे। एक चाप हम यहाँ से लगा दें, थोड़ा बड़ा कर लें चाप को। एक चाप यहाँ से लगा दिया है और एक यहाँ से जो 180 वाला लगा है यहाँ से लगाएं। जहाँ पे भी ये कट जाएंगे इनको मिला के
180 डिग्री का कोण बन गया है। पूरा 180 से चाप लगा है तो ये वाला जो कोण बना है 135 डिग्री का कोण बन गया है। तो देखें कि ये यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री का कोण है। इस प्रकार से आप कई कोण बना सकते हैं। और 120 के लिए यहाँ से अगर हम सीधी लाइन मिला दें तो 120 डिग्री का है, ये भी देख लें। एक कोण 120 अंश का और हम आपको बता देंगे, वो ना रह जाए। ये भी है। अब यहाँ से हमें 2 चाप लगा देने हैं। पहले एक चाप लगाएंगे, फिर 60 और 60 से मिलाती हुई एक चाप ये हो गया है। और यहाँ से हमें एक चाप, पहला जो चाप लगाना है ये हो जाएगा 60 डिग्री का। आप लोग बना के खुद प्रोटेक्टर या चांदी की सहायता से इनको माप लेंगे तो बिल्कुल सही कोण। पतली पेंसिल का यूज करें, अच्छा प्रकार जो बार बार हिले ना, नहीं तो कभी वो हिल जाते हैं तो छोटे बड़े चाप हो गए तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इन दोनों को ये 60 का ए इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है। तो एक किरण ये हो गई है AC। तो ये पूरा कोण जो है वो 120 डिग्री का आ गया है। इस प्रकार से आपने देखा है कि हमने आपको 60, 30, 60 का, 30 का, 15 डिग्री का ये कोण बनाए हैं। इस और आगे फिर 90, 45, 22.5 डिग्री है, 75 है, 105 है, 135 है और ये अंत में जो कोण अभी बनाया है ये 120 डिग्री का है। इस प्रकार से आप लोग कोण बना सकते हैं और इनका अपने कई रचनाओं में इनका यूज कर सकते हैं। आगे हर क्लासों में कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। ओके। और आपको अगर ये समझ में आ रहे हैं तो आप हमारा चैनल पूजा कोचिंग राठौर सर के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। हम आपको यूं ही और भी अन्य महत्वपूर्ण और अच्छे सवालों की जानकारी देते रहेंगे जो आपके जीवन में भविष्य में काम आते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।